Tripti is asking, sir, what is the role of PYQs in CUET 2025? देखो, listen, everyone listen, जरूरी है ये सवाल। देखो, रोल ऑफ PYQs, बहुत ध्यान से सुनो। अभी हम स्पेसिफिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? CUET 2025 के। तो देखो, एक चीज समझो, ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET है, ये कैसा एग्जाम है? इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। ठीक, पॉइंट नंबर 1, नेशनल लेवल एग्जाम। नेशनल लेवल एग्जाम है मतलब दिस विल हैपन ऑल अक्रॉस इंडिया। we'll have students from eastern part of the country, we'll have students from west, we'll have students from north, south and so on. अब यहाँ पे एक चीज समझो, let's say here is the examiner, जो आपका एग्जाम लेंगे। एग्जामिनर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड द NTA which is a गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी, जो एग्जाम हमारा CUET कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA कुछ एग्जामिनर्स को बोलता है कि हमें पेपर प्रिपेयर करके दीजिए, किसका? CUET का। NTA एग्जामिनर्स को बोलेगा कि वी वांट क्वेश्चन पेपर्स फॉर विच एग्जाम? CUET। अब लेट्स अज्यूम आप एग्जामिनर हो, तो आप 2-3 चीजें ध्यान रखोगे। एक तो पेपर ऐसा बनाओ कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। प्रॉब्लमेटिक बनाए से मतलब कुछ एकदम ऑफ बीट मत बना दो कि मीडिया में आ जाओ। ऑब्वियसली एग्जामिनर नहीं आएगा, बट अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो ही वुड बी अकाउंटेबल टू हुम? NTA। तो ये इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहेंगे डेफिनेटली। सेकेंडली, फिर जो ट्रैक चला आ रहा है पिछले 3 साल से, उस ट्रैक को भी नहीं चाहते हो कि एकदम से ऑफ बीट कुछ डिफरेंट कर दो। सेकेंडली, ये भी पॉइंट हो गया। तीसरा, आप नहीं चाहोगे कि किसी XYZ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाए। तो व्हाट दिस एग्जामिनर विल डू इज, मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, व्हाट दिस एग्जामिनर विल डू इज, ये आपस में क्या करेंगे? ये सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाएंगे, ठीक है? उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उसके साथ इनको एग्जाम का लेवल समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में, वो रीड हो जाएंगे। अब उसके बाद व्हेन ही विल बी ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन पेपर, ही विल कीप इन माइंड कि बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक ना हो। इस चीज को अगर आपको वैलिडेट करना है तो व्हाट यू शुड डू इज, आप 2024 के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं जो भी मेमोरी बेस्ड पढ़े, और 2022 2023 के आसपास के क्वेश्चंस देखो। So what you will see is a lot many questions got repeated. And when I'm talking about the role of PYQs in CUET, I'm not only talking about the general test part, but I'm also talking about the language paper and also the domain subjects that you have. Whether you have science, whether you have humanities, whether you have commerce, irrespective of your domain, the pattern remains the same and the role of PYQs remain the same. So what you guys have to do is, whenever you are preparing any topic, whether you are studying it from me or whether you are studying from any of your other teachers, what you have to do is एक बारी टॉपिक प्रिपेयर करें, उसके बाद डेफिनेटली what you need to do is आप उस टॉपिक रिलेटेड PYQs को सॉल्व करो। जो हमारे बुकलेट प्रोवाइडेड है आपके पास, वो बुकलेट पहुंच गया होगा तृप्ति, और इसके साथ में आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको अपना तैयारी का सही लेवल समझ में आएगा एंड डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छा करोगे। एंड विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस आई कैन से लॉट मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड एज वेल। तो ये जो रिपीट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आपका टाइम सेव भी होगा एंड डेफिनेटली किसी भी मॉक को प्रैक्टिस करने से मच बेटर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे आपको अपनी तैयारी का रियल टाइम एंड रियल एनालिसिस मिलेगा। और मैंने उसके पीछे का आपको रीज़न बता दिया है। द एग्जामिनर हु विल बी making your question paper will definitely look at the previous year questions. तो यही उनका एक let's say एक मॉडल पेपर होगा जिसके पैटर्न पे he will be drafting your this year's question paper. So Tripti, I think I am clear on this. Previous year questions cannot be neglected. Whenever I am also teaching you anything, I also make sure that in the notes or whatever I am teaching, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बराबर बना रहे। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
ओके अनुराग, ओके, थैंक यू। सो देखो अनुराग का क्वेश्चन है,